मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र भोपाल आलमी इज्तिमा की तारीख में तब्दीली की खबर है। बताया जा रहा है कि अब आलमी इज्तिमा 3 दिनों का होगा। इससे पहले ये इज्तिमा 4 दिनों तक जारी रहना था। भोपाल के सहरोजा आलमी तब्लीगी इज्तिमा का आगाज 23 नवंबर से होगा। रियासती असेंबली का इंतखाब 28 नवंबर को है। आलमी तब्लीगी इज्तिमा की तैयारियां आखिरी मरहले में है। यूपी की योगी हुकूमत ने इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के तालीमी निज़ाम में फिर मुदाखलत की है। इस बार दीनी मदारिस के इम्तहान उर्दू ज़ुबान के साथ साथ हिंदी में भी देने का ऑप्शन दिया गया है। मदारिस में सख्त बेचैनी देखी जा रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि दीनी मदारिस में उर्दू के इम्तहानात किसी दीगर जुबान में भी कराए गए हों। योगी हुकूमत की इस मुदाखलत की चार जानिब से तनकीद की जा रही है। यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के दमुआ में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने पीएम मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासतों में किसान भूखा मर रहा है। अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी की मन की बातों में अब कोई दम नहीं रह गया है। सरकार के सबसे बड़े प्रधानमंत्री को देखो तस्वीर में तो कपड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन बातें उनकी अच्छी नहीं है। रेडियो पे देखो मन की बात, इतने दिनों से लगभग लगातार कर रहे मन की बात, अब तो वो बकवास जैसी बात लगने लगी है। कोई मन की बात नहीं है उसमें। उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर लेंगे। बताओ कोई किसान यहाँ बैठा हो जिसकी आय दोगुनी हो गई हो? प्रधानमंत्री कितना घूमे हैं, दुनिया का एक आध देश बचा होगा, वरना सब देश घूम लिए। और अगर अगली बार मौका मिल गया तो भारत में कम रहेंगे, विदेश में ज्यादा रहेंगे। हम पूछना चाहते हैं, बताओ दुनिया में इतने देश घूमे आपने, अमेरिका घूमा, इंग्लैंड घूमा, जर्मनी गए, चीन हो आए आप, रशिया हो आए, फ्रांस हो आए, ये ताकतवर देश हैं, जापान हो आए। हम उनसे पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, अगर दुनिया में एक भी किसान इन देशों में आत्महत्या कर रहा हो तो बता दो। और भारत में बीजेपी की जहां सरकारें हैं, लगभग 40,000 पिछले 4.5 साल में किसान आत्महत्या कर चुका है। पटना के एक मेन होल में गिरे 10 बरस के दीपक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 45 घंटे गुजर चुके हैं। बच्चे को बचाने के लिए जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। अभी तक दीपक को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पूरी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा। अनपुरी नाले के गेट पर जाल लगाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि शनिचर को पटना के एसके पुरी थाने इलाके में दीपक नाले में गिर गया था।